Hello everyone. So today I have come with another important MCQ for NOSET point of view. So let's start. So question number one is which nerve is responsible to detect smell? Okay. So before proceeding this, हम पहले cranial nerve examination पूरा पढ़ते हैं because this is the important topic. इससे बहुत deeply में भी questions पूछ लेते हैं exam में. So देखो टोटल हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है. ओके 12 पेयर्स है एंड इसको याद करना समथिंग डिफिकल्ट है. तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ जिसके थ्रू आप सब कुछ याद कर लोगे. तो पहले आप नाम याद कर लो. पहले आप सारा क्रेनियल नर्व का नेम याद करो. दैट इज जो निमोनिक है दैट इज ओनली वन ऑफ द टच, ऑलवेज फील वेरी गुड विजन एंड हैप्पीनेस. ठीक है, 2-3 बार पढ़ो, ये याद हो जाएगा. ओनली वन ऑफ द टच, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal nerves. तो ये सारा हमारा 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है. तो इसमें से कुछ जो क्रेनियल नर्व्स है वो प्योर सेंसरी है, कुछ का काम जो प्योरली मोटर है एंड कुछ का जो काम है वो मिक्स्ड है. तो ये याद करना भी हमें डिफिकल्ट है कि भाई कौन सेंसरी है, कौन मोटर है, कौन मिक्स्ड है. तो इसका भी जुगाड़ है मेरे पास. इसका जो सिंपल सा ट्रिक है दैट इज मेरी पसंद SS रूम नंबर 128. याद हो गया, मेरी पसंद SS रूम नंबर 128. सो M मतलब मिक्स. मिक्स कौन कौन से? पर्सन. देखो PSND, P मतलब 5 मतलब 5 हो गया, S मतलब 7 मतलब 7, N मतलब 9 और 10, D मतलब 10 मतलब 10. तो मतलब 5, 7, 9, 10 जो है वो मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स है. याद हो गया. SS मतलब सेंसरी, तो SS रूम नंबर 128 मतलब 1, 2 एंड 8 जो क्रेनियल नर्व्स है वो प्योरली सेंसरी है. तो बाकी जो बचे वो हमारा प्योरली मोटर हो जाएगा. ठीक है, तो मिक्स्ड आपको याद हो गया, सेंसरी कौन कौन से है वो याद हो गया एंड मोटर कौन कौन से है वो इस निमोनिक से आपको इजिली याद हो जाएगा. प्लस आपने टोटल क्रेनियल नर्व्स का नेम भी याद कर लिया. बट आप नोटसेट देने जा रहे हो तो इतना इजी भी नहीं पूछेंगे सिंपल क्रेनियल नर्व का नेम. इसमें आपका उसको फंक्शंस पूछेंगे और बहुत डीपली में फंक्शंस पूछते हैं. मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स MCQs देखे, उसमें बहुत डीपली में उसका फंक्शंस पूछते हैं. तो मैं बहुत एक सिंपल इजी वे में आपको वो सारा फंक्शन एकदम छोटा सा मैं समझा दूंगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व हमारा हो गया ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी का तो बहुत ही सिंपल काम है. फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी, उसका काम है ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल का. तो स्मेल का फंक्शन किसका है? ऑल्फैक्टरी नर्व का है. बहुत सिंपल वाला है. तो दूसरा है हमारा ऑप्टिक नर्व. तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? विजन. ठीक है, तो विजन में लाइक पेरिफेरल विजन भी हेल्प करते हैं और विजुअल एक्यूटी में भी ये हेल्प करते हैं. ये क्वेश्चन आ रखा है कि पेरिफेरल विजन में कौन सा नर्व हेल्प करता है, तो वहां पे हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि विजुअल एक्यूटी प्लस पेरिफेरल विजन में भी हमारा ऑप्टिक नर्व हेल्प करता है. और विजुअल एक्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? आपको पता होगा, स्नेलन चार्ट सारे हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं. तो स्नेलन चार्ट के थ्रू हम विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं 20 फीट की डिस्टेंस पर पेशेंट को खड़ा करके. दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल विजन. पेरिफेरल विजन कौन से मेथड से चेक करते हैं? दैट इज कन्फ्रंटेशन मेथड्स के थ्रू करते हैं. उसमें हम एग्जामिनर को आगे खड़ा कर देते हैं, उसको एक आईज क्लोज करने के लिए बोलते हैं और हम फिंगर्स लाते हैं दूर से, बोलते हैं अब दिखना स्टार्ट हो गया. जब दिखना स्टार्ट होता है वो बोलता है यस, ऊपर से, नीचे से और दोनों साइड से. ठीक है, तो ये हमारा पेरिफेरल विजन चेक कर लेते हैं. देन थर्ड है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूलोमोटर नर्व. सो ऑक्यूलोमोटर, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, मोटर है मतलब ये प्योरली मोटर है. ठीक है, सो ऑक्यूलोमोटर का काम बहुत सारा है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. तो देखो सबसे पहले ना इसका ये भी पूछ रखा है कि कौन से मसल्स को सप्लाई करता है. तो ये याद कर लो, सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल. याद हो गया, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर, रेक्टस को सप्लाई करता है प्लस इंफीरियर ऑब्लिक को भी सप्लाई करता है. एंड जिसकी वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, वो हेल्प करता है. ठीक है, प्लस इसके अलावा और क्या करते हैं, जो हमारा लिवेटर पैल्पेब्री मसल्स है ना उसको भी सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारा जो आईलिड्स को हम जो ऊपर रेज कर पाते हैं ना वो यही इसी नर्व्स की वजह से. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं आगे आपको MCQs भी दिखाऊंगी. ठीक है, प्लस हमारा प्यूपिलरी रिफ्लेक्स मतलब प्यूपिल जो हमारा कंस्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, उसमें भी हमारा ये ऑक्यूलोमोटर नर्व हेल्प करता है. ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ इज ट्रोक्लियर नर्व. ट्रोक्लियर नर्व क्या करते हैं? ट्रोक्लियर नर्व जो है वो
सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है, और ये भी हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में हेल्प करता है। पहली बात तो ये याद कर लो, हमारा 3 मतलब थर्ड थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड 6, 3 4 6 ये तीनों का काम है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में हेल्प करना। ओके, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में तीनों नर्व हेल्प करती है, 3 4 एंड 6 अलग अलग मसल्स को सप्लाई करती है। तो ट्रोक्लियर जो है वो सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है और मूवमेंट ऑफ आईबॉल में हेल्प करती है। प्लस फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, ठीक है। ट्राइजेमिनल जो है वो याद करो मेरी पर्सन है, पी था ना 5, तो ट्राइजेमिनल क्या है वो मिक्स्ड है, तो इसका सेंसरी काम भी होगा और मोटर वाला भी काम होगा। तो सेंसरी वाला में क्या करता है ये, सेंसरी वाले में जो हमारा जो फेस है, पूरे फेस पे लाइक कहीं पे भी टच या फिर कोई पेन का सेंसेशन होता है वो बिकॉज ऑफ दिस नर्व, ठीक है। यहाँ पे हम पेशेंट को ऐसे ही टेस्ट करते हैं, कहीं पे पेन देते हैं या फिर टच करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है, यहाँ पे महसूस हो रहा है, तो वो हमारा सेंसरी पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को चेक करते हैं। एंड उसके अलावा कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कुछ भी लाइक कॉटन टिप लाके पेशेंट के पास से लेके जाते हैं वो आईज को ब्लिंक करता है, मतलब कॉर्नियल रिफ्लेक्स, तो ये भी हमारा ट्राइजेमिनल सेंसरी का काम है। प्लस दूसरा हमारा मोटर काम होता है, तो मोटर में वो मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ इसकी वजह से होता है। तो याद हो गया ट्राइजेमिनल का 2 काम था, सेंसरी वाला और मोटर वाला। पूरे फेस में पेन एंड टच का सेंसेशन प्लस मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करेगा, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। प्लस सिक्स अब्ड्यूशंस नर्व है जो हमारा लेटरल रेक्टस को सप्लाई करता है, वो भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में हेल्प करता है। तो 3 4 6 याद हो गया एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट। ये 7th है हमारा फेशियल नर्व। सो फेशियल मतलब फेस को सप्लाई करता है। ओके, सो फेशियल है, 7th है मतलब मिक्स्ड है, तो मोटर फंक्शन है और सेंसरी फंक्शन है। तो मोटर वाला जो है वो जितना भी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, फेशियल मूवमेंट होता है लाइक स्माइलिंग, फ्रॉनिंग, तो वो काम होता है। प्लस सेंसरी वाला पार्ट क्या करता है, जो हमारा एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है उसको सप्लाई करता है, उसकी वजह से टेस्ट का पता चलता है। तो फेशियल नर्व का पता चल गया, फेशियल नर्व का काम फेशियल एक्सप्रेशन प्लस हमारा एंटीरियर 2/3 टंग का टेस्ट। उसके बाद हमारा आता है 8, दैट इज वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। तो इसमें 2 है, वेस्टिब्यूलर नर्व है और कोक्लियर नर्व है। सो वेस्टिब्यूलर नर्व जो है वो हमारा लाइक वेस्टिब्यूलर से समझ में आ रहा होगा आपको कि बैलेंस में हेल्प करता है। तो ये जो एक रिफ्लेक्स होता है ना वेस्टिब्यूलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स, वो हमारा वेस्टिब्यूलर नर्व्स में चेक करते हैं। दूसरा है हमारा कोक्लियर। कोक्लियर मतलब हियरिंग में हेल्प करता है, और इसका टेस्ट हम कैसे पता करते हैं, वेबर टेस्ट और रिलीज टेस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद 9th है हमारा ग्लोसोफ्रेंजियल और 10th है हमारा वेगस नर्व। इसका काम क्या है, स्वेलो में हेल्प करता है, फोनेशन में हेल्प करता है, गैग रिफ्लेक्स इसकी वजह से होती है। प्लस जो हमारा पैलेट है और हमारा फेरेंजियल है, उसको जो एलिवेशन, जो मसल्स एलिवेट होता है, डिप्रेशन होता है, वो इसी नर्व्स की वजह से होता है, इस नर्व का फंक्शन है। प्लस हमारा जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग बच गया था, एंटीरियर 2/3 को तो फेशियल नर्व ने सप्लाई कर दिया, बाकी जो पोस्टीरियर 1/3 बचा था उसका जो टेस्ट का पता चलता है वो बिकॉज ऑफ दिस नर्व। तो याद हो गया हमारा 7 8 9 10 नर्व का फंक्शन। 11th इज एक्सेसरी नर्व, जो कि क्या करता है, मूवमेंट ऑफ हेड और शोल्डर में काम करता है, बिकॉज ऑफ ये किसको सप्लाई करता है, ट्रेपेजियस मसल्स को और स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल्स को, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ हेड और शोल्डर में हेल्प होता है। एंड 12th है हमारा हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल मतलब वो हमारे टंग को सप्लाई करता है, जो मूवमेंट ऑफ टंग को हेल्प करता है, क्योंकि प्योरली मोटर है तो जो भी मूवमेंट ऑफ टंग होगा लाइक प्रोट्यूड हो गया, एलिवेशन, वो सारा हमारा हाइपोग्लोसल नर्व करता है। Now we are going to solve the MCQ related to this topic. So the first is which nerve is responsible to detect smell? So याद करो smell मतलब फर्स्ट नर्व था, that is olfactory nerve। तो कौन सा है, ऑप्टिक, वो तो विजन में हेल्प करता है, नो। ऑक्यूलोमोटर वो तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में हेल्प करता है, नो। ऑल्फैक्टरी, यस, ऑल्फैक्टरी हमारा स्मेल में हेल्प करता है, ऑल्फेक्शन में हेल्प करता है, सो आंसर इज सी। फेशियल भी इसका आंसर नहीं है। आई बात समझ में, ये तो बहुत इजी सा था। अभी थोड़ा हम अच्छा वाला क्वेश्चंस करते हैं। सेकेंड हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हेल्प्स इन रेजिंग अपर आईलिड्स। याद आया, मैंने आपको बताया था कि पिपुलरी रिफ्लेक्स में, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में एंड रेजिंग ऑफ अपर आईलिड्स किसका काम था, दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व का। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ऑक्यूलोमोटर नर्व, क्योंकि वो लिवेटर पाल्पेब्री मसल्स को सप्लाई करते हैं ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम रेजिंग ऑफ अपर आईलिड्स जो होता है वो हो पाता है। तो आंसर इज बी, ऑक्यूलोमोटर नर्व।
So next is which of the following is cranial nerve responsible for pupillary constriction? So याद करो, ऑल्फैक्ट्री तो हमारे स्मेल में काम करता है, नहीं। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक विजन में हेल्प करता है, सुनो, नहीं। थर्ड है हमारा ऑक्यूलोमोटर। सो याद करो, ऑक्यूलोमोटर क्या क्या काम कर रहा था वो हमारा काम कर रहा था पिपुलरी रिफ्लेक्स में कर रहा था, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, और रेजिंग ऑफ अपर आईलिड्स। तो आंसर इज सी, वेगस नर्व तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 5, 6, 10, 7 इनमें से कौन सा नर्व है जो सबसे लार्जेस्ट है? तो देखो, जो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व है ना, ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व। कैसे है देखो, ट्राइजेमिनल हमारा पूरा फेस को सप्लाई कर रहा था ना, जो भी सेंसरी वाला पार्ट था, पेन टच जो हम फेस में पता चलता है, वो बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व था, याद आया। तो इसके 3 ब्रांचेस है, 3 लार्जेस्ट ब्रांचेस है, और ऐसे ही है, प्रॉपर ऐसे ही है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट है ना, दैट इज ऑप्थेल्मिक, मतलब ऊपर जा रहा है, ऑप्थेल्मिक आईज के पास जा रहा है ना, ऑप्थेल्मिक। ये हमारा मैक्सिलरी हो गया, और ये हमारा मैंडिबुलर हो गया, समझाया। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ऑप्थेल्मिक जो है प्योरली सेंसरी है, तो यहाँ पर मतलब जितना भी सेंसेशन होगा ना टच और पेन का, वो ये बताएगा। मैक्सिलरी मैक्सिला वाला पार्ट को जितना भी पेन टच वाला सेंसेशन होगा, वो मैक्सिलरी ब्रांच बताएगा। ट्राइजेमिनल का ये दोनों हमारा कौन सा है, प्योरली सेंसरी है, मैक्सिलरी एंड ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी। लास्ट है हमारा मैंडिबुलर। तो मैंडिबुलर जो लास्ट वाला पार्ट है, तो वो सेंसरी भी है और मिक्स्ड भी है। तो ये मतलब इतने पार्ट में जितना भी सेंसेशन होगा टच एंड पेन का, वो भी बताता है। प्लस जो मोटर वाला फंक्शन है, वो मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जॉ में हेल्प करता है। तो ये लार्जेस्ट 3 ब्रांचेस थे ट्राइजेमिनल का, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ये सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है हमारा, ठीक है। 12 पेयर में से सबसे लार्जेस्ट हमारा ट्राइजेमिनल नर्व है। उसके बाद अदर क्वेश्चन है, दैट इज व्हाइल असेसिंग अ पेशेंट्स क्रेनियल नर्व्स द नर्स आस्क द पेशेंट टू रेज द आईब्रोज। देखो इंपॉर्टेंट है, रेज द आईब्रोज, स्माइल एंड शो द टीथ टू असेस व्हिच क्रेनियल नर्व। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, फेशियल नर्व जो है वो फेस पूरे फेशियल को सप्लाई करता है, और जिसकी वजह से जितना भी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक रेज द आईब्रोज, स्माइल, शो टीथ, तो ये जितना भी फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल मूवमेंट है, मोटर पार्ट जितना भी है फेशियल का, वो कौन करवाता है, दैट इज फेशियल नर्व, मतलब 7th क्रेनियल नर्व। 5th क्रेनियल जब देखो, कंफ्यूज मत होना, 5th क्रेनियल नर्व जो है ना, वो सेंसिटिव पार्ट बता रहा है, मतलब जितना भी आपको पेन टच का पता चलेगा ना, सेंसेशन का पता चलेगा, दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। बट जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा, फेशियल मूवमेंट होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ 7th क्रेनियल नर्व, दैट इज फेशियल नर्व। तो ये याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। उसके बाद अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस मेथड्स शुड द नर्स यूज टू टेस्ट द गैग रिफ्लेक्स। अच्छा है, अच्छा सा क्वेश्चन है। A. Instruct the patient to drink a small amount of water. B. Request that the patient speak. C. Have the patient stick out his tongue and move it side to side. D. Touch the back of the throat with the cotton tipped applicator. तो इसमें मतलब ये पूछा था बेसिकली कि नर्स किसी पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स चेक करना चाहती है, तो इनमें से कौन सा मेथड अप्लाई करेगी। तो इसका आंसर मैं सोचती नहीं बताती हूँ, मैं आपका टेस्ट करती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको रीजन बताऊंगी और वहां पे आपको मैं करेक्ट करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।